अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। साबिक़ा BRS दौरे हुकूमत में हासिल करदा खर्चे कांग्रेस चुका रही है। KCR की हुकूमत ने आखिर क्या तरक्याती काम अंजाम दिए। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। BRS के कई खादिम को आज जुम्मा 6 दिसंबर को घरों में नज़रबंद कर दिया गया। अम्बेडकर की बरसी के मौके पर पार्टी ने बनाया था एहतजाज का मंसूबा। बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 32 साल हो गए। पुराने शहर हैदराबाद में यौम सियाह तिजारती मराकज़ बंद रहे। मक्का मस्जिद और चार मीनार के दामन में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर मोदी समेत कांग्रेस लीडरों ने पेश किया जबरदस्त खिराज। सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, खड़गे का बयान। अडानी मामले की जांच की मांग करते हुए राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस अरकान पार्लिमान ने किया अनोखा एहतजाज। दस्तूर की कॉपी हाथ में थामे मुजाहरा। और जालिम इसराइली फौज ने गजा पट्टी में फिर किए हमले। कम से कम 48 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़्यादा हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की 9 दिसंबर को सालगिरह है, जिसको बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। खून का अतिया कैम्प, अस्पतालों में फलों की तकसीम और दीगर काम भी अंजाम दिए जाएंगे। महेश कुमार गौड़ ने भी कहा कि साबिक़ा BRS दौरे हुकूमत में हासिल करदा कर्जे कांग्रेस हुकूमत को चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 6,500 करोड़ रुपये हर महीने कांग्रेस अदा करने पर मजबूर है। कांग्रेस लीडर ने भी सवाल किया कि आखिर साबिक़ा BRS हुकूमत ने क्या काम अंजाम दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MLC जनाब आमिर अली खान और दीगर कांग्रेस लीडरान भी मौजूद थे। ये 7.5 लाख का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कौन बन रहे हैं? ये सरकार बन रही है ना। 6,500 करोड़ हर महीना हम बन रहे हैं। हम माने कांग्रेस सरकार बन रही है। कौन बना करता है? ठीक है, वो 7 लाख 7.5 लेके कर्जा करके क्या डेवलपमेंट करे आप? क्या डेवलपमेंट करे? कहाँ डेवलपमेंट दिख रहा आपका? कालेश्वर प्रोजेक्ट बनाए, टूट गया प्रोजेक्ट। नेहरू जमाना में बने सो नागार्जुन सागर, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, बाकरा नंगल प्रोजेक्ट, कितने साल हो गया? ये गांधी भवन से जनरेट हो रहे हैं। क्या जनरेट हो रहे हैं? TRS लीडर्स के खिलाफ गांधी भवन से जनरेट हो रहे हैं FIR। गांधी भवन कांग्रेस पार्टी का एक मंदिर है। मंदिर में FIR जनरेट नहीं होते। मंदिर में लोग कल्याण के लिए पूजा पाठ होता है, प्रसाद बांटते हैं। यहाँ FIR जनरेट नहीं होते। సార్ మీరు నిర్బంధం లేని పాలన తీసుకుని ఏడాది కాలం అంటారు. ఎన్నిసార్లు ఎంతమందిని హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు? ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సరాలు ఒక హౌస్ అరెస్ట్ జరిగిందా? హరీష్ రావు KTR ఎంత స్వేచ్ఛగా తిరిగి ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు? అది రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న స్వేచ్ఛనే కదా. సో నిర్బంధం నుంచి ప్రజాపాలనకు వచ్చిన స్పష్టమైనటువంటి మార్పు కనబడతా ఉంది కదా. నేను ఇవాళ కూడా మీకు చెప్తున్నా, మీ ద్వారా వారికి చెప్తా ఉన్నా, ప్రజాస్వామ్యంలో పటిష్టమైనటువంటి ప్రతిపక్షం ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, మేమందరం ఉన్నాము. మీరు ప్రతిపక్ష హోదా నిర్వహించకుండా మీ ప్రతిపక్ష నాయకుడిని ఫామ్ హౌస్లో బంధించి మీరు పిల్ల చేస్తారు రాజకీయాలు చేస్తారంటే ప్రజలు ఊరుకుంటారా? गांधी भवन में आज मीडिया से बातचीत के दौरान MLC आमिर अली खान ने कहा कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत वाकई लोगों के लिए काम अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का सहरा सोनिया गांधी के सर जाता है। इसी मुनासिबत से सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर शहर और अजला में कांग्रेस पार्टी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में ला रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह है। 3 दिसंबर से वैसे भी अगर देखेंगे तो अवामी हुकूमत के नाम पे या प्रजा पालना के नाम पे इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी महेश कुमार गौड़ साहब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करके यही बताए कि अब कि एक अवामी हुकूमत आई है, ऐसी हुकूमत आई है जिसमें हवा साफ़ हो गई है, आपको हवा सांस लेने की भी आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है। तो और तेलंगाना के क़याम के वक्त में सोनिया गांधी का जो रोल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना सोनिया गांधी की सालगिरह को अवामी फेस्टिवल के तौर पे या तो अवाम के तरफ से सोनिया गांधी की बर्थडे मनाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, जिसको पूरे जश्न के साथ पूरे रियासत में मनाया जाएगा।
बीआरएस के कई कायदीन को आज जुम्मा 6 दिसंबर को घरों में नज़रबंद कर दिया गया था जब वो हैदराबाद के नेकलेस रोड पर एहतजाज के लिए पहुंचने वाले थे। बीआरएस लीडरों ने 125 फीट के डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समे के करीब मुजाहरा करने का मंसूबा बनाया था। सीनियर MLAs बशमूल टी हरीश राव, के कविता, वी प्रशांत रेड्डी, कौशिक रेड्डी, डॉक्टर के संजय और RS प्रवीण कुमार को भी घरों में नज़रबंद किया गया। जुमेरात को बीआरएस ने तेलंगाना हुकूमत के जरिए अपने कायदीन और कांग्रेस के जरिए की गई मुबैना आईनी खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए एहतजाज की कॉल दी थी। मुजाहरे का एहतमाम MLA P कौशिक रेड्डी, हरीश राव और दीगर की गिरफ्तारी के खिलाफ किया जा रहा था। तेलंगाना भवन में बीआरएस स्टेट हेडक्वार्टर पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया, जहाँ बीआरएस के अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान और मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे और एहतजाजी मुकाम पर जाने से पहले ही जमा होने का मंसूबा था। और इस दौरान साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि बाबा साहब अम्बेडकर की तेलंगाना हुकूमत कदर नहीं कर रही है, उनके मुजस्समे के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अम्बेडकर की बरसी के मौके पर तकरीबात का अहतमाम न करने पर भी KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें की। ఆయన స్ఫూర్తితో నిరంతరం అక్కడ కూర్చునే పాలకులు పరిపాలించాలని ఎల్లవేళలా ఆయన మనకు దిశానిర్దేశం చేసే విధంగా అక్కడికి కొన్ని కేవలం కూతవేటు దూరంలోనే అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా ఏర్పాటు చేశారు. చేయడమే కాకుండా ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారిని కూడా ఆహ్వానించి రాజకీయాలకు అతీతంగా బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఇవాళ మీరు నిర్బంధిస్తున్నది, అణిచివేస్తున్నది మమ్మల్ని కాదు, భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకులను కాదు, మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళని కాదు, మీరు నిర్బంధిస్తున్నది ఆ 125 ఫీట్ల ఎత్తున ఈరోజు మొత్తం హైదరాబాద్ను, మొత్తం భారతదేశానికి స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా అక్కడ నిలుచొని ఉన్న మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారిని మీరు నిర్బంధిస్తూ ఉన్నారు. మీకు కోపం ఉంటే మా మీద ఉండవచ్చు, కేసీఆర్ గారి మీద ఉండవచ్చు, భారత రాష్ట్ర సమితి మీద ఉండొచ్చు, మా మీద అక్కసు ఉండొచ్చు. కానీ ఆ అక్కసును ఒక మహానుభావుడు ఏప్రిల్ 14 వారి జయంతి, డిసెంబర్ 6 అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి, మధ్యలో రాజ్యాంగ దినోత్సవం కూడా ఉన్నది. ఈ 3 సందర్భాల్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా అక్కడ కార్యక్రమాలు చేయవచ్చు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దగ్గర విగ్రహం దగ్గర ఒక అద్భుతమైన మ్యూజియం కూడా ఏర్పాటు చేసినాం. దాన్ని ఈ రోజు వరకు మీరు పట్టించుకోరు. కనీసం తాళాలు కూడా తెరవకుండా గేట్లకు తాళాలు వేసి పెట్టి అపరిశుభ్రంగా ఈరోజు ఆ మహనీయుణ్ణి అవమానించే విధంగా వారిని కూడా నిర్బంధించి పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి రెండో ఆలోచన కానీ రెండో అభిప్రాయం కానీ మాకు లేనే లేదు. ఇవాళ మహానుభావుడి దగ్గరికి మేము పోతాము అంటే, ప్రజాస్వామికంగా నిరసన చెప్తాము అంటే, మా నాయకుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను, మా ప్రజాస్వామిక హక్కును కాలరాస్తున్న ప్రభుత్వానికి నిరసనగా మేము అక్కడికి పోతామంటే 300-400 మంది పోలీసులను పెట్టినారు కదా ముఖ్యమంత్రి గారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఆ 300-400 మంది పోలీసులకు మీరు పెట్టిన ఖర్చుతో ఆ ప్రాంగణం మొత్తం పరిశుభ్రం చేయరాదా? అక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఆ మహానుభావుడికి నివాళి అర్పించే కనీస సంస్కారం లేదా నీకు నీ ప్రభుత్వానికి కనీసం ఆ ఇంగితం కూడా లేదా? అందుకే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, రేవంత్ రెడ్డిని నేను అనేది ఒకటే, మీరు నిర్బంధిస్తున్నది, స్వేచ్ఛను హరిస్తున్నది మాది కాదు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారతరత్న ఆయన సామాన్యుడు కాదు, ఒక అసామాన్యుడు. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశ్వవిఖ్యాత మేధావుల్లో ఒకటిగా గుర్తించబడ్డవాడు. ప్రపంచంలోని గొప్ప విశ్వవిద్యాలయాలు హార్వర్డ్. कांग्रेस के लीडर फिरोज खान ने अफजल सागर इलाके का आज दौरा किया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तरक्याती कामों में संजीदा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी नुमाइंदगी की गई और हल्के नामपल्ली की तरक्की और दीगर इलाकों की तरक्की पर भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी। 6 दिसंबर कांग्रेस सेलिब्रेशन के हिस्से में आज मल्लापल्ली और खुसूसी अफजल सागर का दौरा हुआ हमारा। अफजल सागर की जो हालत है बद से बदतरीन हो रही। हम आज से 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी साहब को यहाँ के हालात के बारे में बताएं। रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, कलेक्टर, RDO, MRO आकर इंस्पेक्शन करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करी।
अब वो रिपोर्ट कंसिडरेशन में है और हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जितने भी घर है इसको गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करे, फिल वक्त के लिए ये लोग को अल्टरनेटिव डबल बेडरूम देकर रिहैबिलिट करे और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर ये कार्रवाई को हम अमल में लाएंगे। जहां तक मुझे अंदाजा है 600 चिल्लर। वरंगल मशरक़ी असम्बली के 38वें डिवीज़न पदमाकोट में GWMC के ज़ेर इंतज़ाम 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आज इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर बराए जंगलात कोंडा सुरेखा ने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उनके हमरा मियां जी सुधरानी, वरंगल ज़िला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा और दीगर हुक्काम के अलावा ओहदेदारान भी मौजूद थे। మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే కరాటే లాంటి కొన్ని మార్షల్ ఆర్ట్స్ను అమ్మాయిలకు నేర్పించడం ద్వారా మరి ఇక్కడ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే మార్షల్ ఆర్ట్స్లో ప్రావీణ్యులైనటువంటి కరాటే మాస్టర్స్ అందరినీ కూడా పిలిపించడం జరిగింది। వాళ్ళందరూ కూడా KGBVలో పిల్లలకు వెళ్ళి అక్కడ बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 32 साल हो गए, लेकिन लोगों के जहनों में आज भी बाबरी मस्जिद न सिर्फ महफूज है बल्कि उसकी तामीर नौ का मुतालबा करते हुए एहतजाज होता रहा। बाबरी मस्जिद की बरसी के हवाले से आज दोनों शहरों खासतौर पर पुराने शहर हैदराबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मक्का मस्जिद और तारीखी चार मीनार के दामन में भी वसी पैमाने पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया। पुरअमन अंदाज में फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। अफजलगंज और दीगर इलाकों में मुस्लिम ताजरों ने बतौर एहतजाज अपनी दुकानात को बंद रखा और बाबरी मस्जिद की याद ताज़ा की। सियासत TV के नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने इस मौके पर लोगों से बातचीत की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओल्ड मोटर पार्ट्स एसोसिएशन के जानिब से जो आज बंद मनाना जा रहा है, बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए आज 32 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। आज भी हमारे गम में शामिल है बाबरी मस्जिद, इसलिए हम आज बंद मनाने जा रहा है। ये बंद इसलिए मनाया जा रहा है, हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आज के दिन मसाजिद में नमाज़ पढ़िए, दुआएं कीजिए। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए, दुआएं दीजिए और इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद वहाँ पे तामीर हो गई है और इसलिए बंद मनाया जा रहा है। पुरअमन तौर पे ये अफजलगंज साइलेंट पीसफुल बंद मनाया जा रहा है। आपसे गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी बंद मनाइए, इस पर हिस्सा लीजिए। खुदा हाफिज़। तेलंगाना के हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट की जानिब से अमीरपेट में 6 रोज़ा हैंडलूम एक्सपो का इनेकाद शुरू कर दिया गया है। 9 दिसंबर तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। प्रजा पालना के तहत इस एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। पेंटिंग्स, फर्नीचर जाता है और गिफ्ट आर्टिकल्स भी बनाते हैं हम लोग, जैसे कि सेलफोन स्टैंड्स है, यूटिलिटी आइटम्स है, पेन होल्डर्स है और पेंटिंग्स है, ये सब बनाते हैं। पेंटिंग्स में ज़्यादातर ये 400 ईयर्स से जो निर्मल वाले पहले इसका वो स्केच बनाए थे, वो स्केचेस वही फिगर्स बना रहे अभी 400 ईयर्स से। 4 आदमी मिलके करे तो ये पेंटिंग होता है और 1 महीने के बाद बाहर आता है प्रोडक्ट, छोटा हो या बड़ा हो। कारपेंट्री, लपम, स्प्रे आर्टिस्ट चारों मिलके बनाए तो एक प्रोडक्ट होता है, वो 1 मंथ के बाद बाहर आता है। और स्टाफ बहुत कम है, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सीखने वाले सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्लॉथ पे, कैनवास पे कर रहे हैं। 4 महीने का ट्रेनिंग रहता है, सीख के सब लोग बाहर चले जा रहे हैं। हमारे से जुड़ के कोई काम नहीं कर रहा। अभी ये ऑलमोस्ट लास्ट जनरेशन है, इसके बाद कोई नहीं है। डाइंग आर्ट है ఇది నుంచే మా దగ్గర కార్మికులు ఉన్నారు। ఈ దారం పట్టుకెళ్ళి వస్తుంది, అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫినిషింగ్ అయ్యేస్తుంది దారం, దాన్ని మళ్ళీ వార్పింగ్ చేసి పడుగులాగా చుట్టుకొని దాని లేబర్ అనేవాళ్ళు చేస్తారు। ఒక లేబర్ వచ్చేసి రోజుకు 8 నుంచి 10 చేస్తారు। ये सीखने के लिए ये काम ज़रा मतलब मेहनत का है, टफ़ है। आजकल के बच्चे तो सीख रहे नहीं, ये ख़ानदानी सनत बोल के रह गया है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ नए बच्चों को सिखाने के लिए और एक दो सीख भी रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पेमेंट ज़रा रुक के आता है। इसमें बिजनेस हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना,
पेमेंट रुकने की वजह से बहुत ज़रा दिक्कत आती है हमको। तो पेमेंट जल्दी देने के लिए ऐसा हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इसको और डेवलप करें इंटरनेशनल लेवल पे भी, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सामान को। ऐसा ये हमारी तजवीज़ है समझो गवर्नमेंट के लिए। शहर हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ मेट्रो स्टेशन के करीब पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। फौरी तौर पर पार्क की गई गाड़ियों का आग लगने का सबब मालूम नहीं हो सका। ताहम आग लगने से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी और लोगों में खौफ व हिरास का भी माहौल देखा गया। शहर हैदराबाद के हयातनगर पुलिस स्टेशन के अहाते में आज एक पुरअसरार धमाका पेश आया जिससे सनसनी फैल गई। वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ स्टोर रूम में सफाई का काम जारी था। धमाके की वजह से एक स्वीपर जख्मी हो गई जिसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक स्टोर रूम में सफाई के दौरान एक खाली शीशे में मौजूद गैस भर जाने से धमाका हुआ। ज़राए का कहना है कि धमाके के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, लेकिन सूरत हाल को काबू में कर लिया गया। पुलिस स्टेशन की टीम फौरी पहुँच गई और माहिरीन की भी टीम पहुँच गई ताकि जांच का आगाज किया जा सके। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी और कांग्रेस के अहम लीडरों ने उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अम्बेडकर की आइन और समाजी इंसाफ के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। खड़गे ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी पर हम आइन और समाजी इंसाफ के हामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी को आज़ादी, मसावत, भाईचारे और इंसाफ की जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ़ कर दिया था। उनका सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ है जो आज भी मुल्क के हर शहरी को इंसाफ की ज़मानत फराहम करता है। अडानी मामले की जांच कराने की मांग करते हुए राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट ने दस्तूर की कॉपी हाथ में थामे ज़बरदस्त एहतजाज किया। अहाते पार्लियामान में प्रियंका गांधी और दीगर अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे जिन्होंने अपने मुंह पर सियाह पट्टियां बांधकर अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। मोदी पार्लियामान में आओ के नारे भी लगाए गए। मोदी अडानी भाई भाई के नारे मास्क पर लिखे हुए थे जिसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा दीगर कई अरकान पार्लियामेंट पहन रखे थे। इस्तेक़ा के खिलाफ वर्जी के नोटिस के बावजूद बीजेपी के निशिकांत दुबे को आज लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और अमरीकी ताजर जॉर्ज सोरोस के खिलाफ उनके रिमार्क्स पर बोलने की इजाज़त मिली जिसकी वजह से हंगामा आराई हुई और ऐवान की कार्रवाई को पीर तक मुलतवी करना पड़ा। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए अमरीकी सनतकार जॉर्ज सोरोस की तंजीमों ने मुबैना तौर पर फंड दिए। इसके साथ ही हुक्मरान जमात के अराकीन ने एहतजाज किया और अराकीन ऐवान की बस में आकर शोर करने लगे। हंगामों को देखते हुए ऐवान की कार्रवाई को पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर देना पड़ा। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है। उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर, आपका निर्देश नहीं पालन करते। इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? राज्यसभा सेक्रेटरीट के सिक्योरिटी एहलकारों ने जुमेरात की शाम को कार्रवाई खत्म होने के बाद मामूल की तलाशी के दौरान कांग्रेस के रुकन अभिषेक मनु सिंघवी को ऐवान में मुख्तस सीट नंबर 222 पर नोटों का एक बंडल मिलने की इत्तला दी। इस मामले की तहकीकात की जा रही हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनके इल्म में ये बात लाई गई और उन्होंने जांच का हुक्म दिया है। इस दौरान खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो कुछ देर के लिए ऐवान में थे और उन्हें इस बात का कोई पता नहीं कि वहाँ पैसे किसने रखे। That during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the house yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi
elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले, उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहाँ आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता, लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है, लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने ऐलान किया कि ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में ख़ानदानों के ख़िलाफ़ 5 नए क़त्ल-ए-आम किए, जिसमें कम से कम 48 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 201 ज़ख्मी हुए। वज़ारत सेहत ने अपनी रोज़ाना की अपडेट में कहा है कि बहुत से ज़ख्मी अभी मलबे के नीचे और सड़कों पर मौजूद हैं और इसराइली फ़ौज ने उन्हें वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं दी। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने जगह जगह रुकावटों को खड़ा किया है। वज़ारत सेहत का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक ज़ालिम इसराइली हमलों में अब तक 45,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,05,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इसराइल ने मकबूजा गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी की है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि नाजायज़ और काबिज़ रियासत इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ ऐसा सलूक इख्तियार कर रही है जिसको इंसानी हकूक़ की पामाली करार देना चाहिए। इसराइल के हामी ममालिक, जिनमें अमेरिका भी शामिल हैं, इन सब पर जोर दिया गया कि वो इसराइल को हथियार देना बंद कर दें। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि उसकी तहक़ीक़ से साबित करने के काफ़ी शवाहिद मिले हैं कि इसराइल ने मकबूजा गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी का इर्तिकाब किया और आज भी ये सिलसिला जारी है। इसराइल ने गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों पर जहन्नम और तबाही के दरवाज़े खोल दिए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा पर अपने फ़ौजी हमलों के दौरान मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ एक सरी और मुसलसल अंदाज में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म अंदाज में नस्ल कुशी की गई है। इन कार्रवाइयों में गाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों को कत्ल करना, उन्हें जिस्मानी या नफ्सियाती नुकसान पहुँचाना और जानबूझकर उनकी जिस्मानी तबाही के लिए हालात ज़िंदगी का निशाना बनाना भी शामिल है। कई महीनों से इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जिसे वो इंसानी हकूक़ या वक़ार के मुस्तहिक़ करार नहीं दिया जा सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये भी कहा कि तमाम ममालिक जो इसराइल पर अपना असर और रसूख रखते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे अहम ममालिक जो इसराइल को हथियार भी फराहम कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के कई रुकन ममालिक भी शामिल हैं, इन सब को मज़ालिम के ख़ात्मे के लिए फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। साबिक़ा BRS दौरे हुकूमत में हासिल करदा खर्चे कांग्रेस चुका रही है। KCR की हुकूमत ने आखिर क्या तरक्याती काम अंजाम दिए? तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। BRS के कई खादिम को आज जुम्मा 6 दिसंबर को घरों में नज़रबंद कर दिया गया। अम्बेडकर की बरसी के मौके पर पार्टी ने बनाया था एहतजाज का मंसूबा। बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 32 साल हो गए। पुराने शहर हैदराबाद में यौम सियाह, तिजारती मराकिज़ बंद रहे। मक्का मस्जिद और चार मीनार के दामन में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर मोदी समेत कांग्रेस लीडरों ने पेश किया जबरदस्त खिराज। सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, खड़गे का बयान। अडानी मामले की जांच की मांग करते हुए राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस अरकान पार्लिमान ने किया अनोखा एहतजाज। दस्तूर की कॉपी हाथ में थामे मुजाहरा। और जालिम इस्राएली फौज ने गजा पट्टी में फिर किए हमले, कम से कम 48 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़्यादा हुए जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।